वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हाउ विद एसआर। आई एम सहर कमल। व्यूअर्स, वर्ब के बारे में मैं वीडियो के पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वर्ब क्या होता है। वर्ब मोस्टली हमारे यहाँ पर जो उसकी डेफिनेशन है वो जस्ट एक्शन के नाम से एक्सप्लेन कर दी जाती है कि वर्ब इज अ एक्शन। तो वर्ब एक एक्शन नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ एक्शन मानेंगे तो वो इसकी 33% करेक्ट डेफिनेशन है, जबकि मुकम्मल डेफिनेशन में आता है कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। ये तीनों चीजें जब एक वर्ब में शामिल होंगी तो 100% वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि वर्ब क्या है। वर्ब इज अ वर्ड which shows three things। three things कौन सी हैं? स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन। ये तीनों मिलकर 100% डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं। स्टेट में मैंने बता दिया कि ये हालत इसमें पाई जाती है, इसमें कोई काम शो नहीं होता। जो ये वाला वर्ब है इसमें सिर्फ और सिर्फ मलकियत के बारे में बताया जाता है। इसमें भी कुछ भी जो एक्शन है वो नहीं एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ये जो है इसमें काम बताया जाता है। तो लिहाजा तीनों चीजें होंगी तो एक वर्ब कंप्लीट होता है। अगर हम सिर्फ इसी को लेके चलें तो हम फिर सिर्फ उसी सेंटेंस को वर्ब कंसिडर करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक्शन होगा, और जो ये दो जो हमारी स्टेट और पोजीशन है अगर वर्ब में मौजूद होंगे हम तो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। ये तो एक कंफ्यूजन रहेगी हमेशा ही कि ये क्या है। तो इसका मैं बता चुकी थी कि इसमें स्टेट में क्या कोई भी हालत बताई जाती है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं। यहां पर होना की कंडीशन है, हालत है ना, ठीक है, बी वर्ब है ये, तो इसलिए होना, इसमें कोई भी काम होगा वो होना होगा। इसमें कुछ भी होगा वो रखना होगा, जैसे आई हैव अ पेन। लेकिन जो ये एक्शन वर्ब है इसमें जो भी काम है उसका करना शो होता है। इस तरह से ये जो वर्ब है ये अगर किसी सेंटेंस में होना आ जाए तो भी वो वर्ब है, अगर किसी चीज में रखना आ जाए तो सेंटेंस के अंदर अगर रखना मौजूद है तो वो वर्ब है, और अगर करना है तो भी वो वर्ब है। अब यहां देखते हैं कि इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, और इसी तरह से इसके अंदर भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वर्ब मौजूद होते हैं। इसमें इज, आर, एम, was, were, और इसमें will be। इन सब में है, हैं, हूं, था, थे, होगा, ठीक है, होना, हर चीज का क्या है, होना मौजूद है। यहां पर क्या है, रखना, है, रखता या रखते, रखते थे या रखता था या रखता होगा, विल है। तो इस तरह से क्या पता चला है, इसमें भी अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये चीजें आ जाती हैं तो वो पोजेसिव वर्ब होता है। अब आ जाते हैं एक्शन वर्ब की तरफ। एक्शन वर्ब के बारे में मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इसके अंदर जो इज, आर, एम, was, were, will be, shall be, has, have, had, been, ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर, बट वो सब के सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी इसको। जी एग्जांपल के साथ देखें, आई एम रीडिंग अ बुक।
मैं एक किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर वर्ब क्या है? मोस्टली यही बताया जाता है कि ये वर्ब है, जबकि वर्ब ये दोनों है। एम रीडिंग, एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, जबकि ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सिलरी को फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है हेल्पिंग वर्ब में और मोडाइल वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall, so on। ठीक है, इसी तरह के ये सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मोडाइल वर्ब क्या होता है। मोडाइल वर्ब्स में वो आते हैं जो किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कैन, कुड, मस्ट, शुड, मे, माइट, यूज टू एंड सो ऑन, नीड, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, जबकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ मेन वर्ब के साथ आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि मेन वर्ब की ये हेल्प करते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर एम, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब तो है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की फर्दर टू काइंड्स हैं, जिसमें से ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि इस वर्ब की हेल्प कर रहा है। इसको समझने में अगर हम देखें एम, तो ये यहाँ पर अगर एम हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर जब मैंने बताया था कि इज, आर, एम, तो यहाँ भी ये जो है वो स्टेट वर्ब है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ब होगा, इज, आर, एम, वाज, वर में से, विल बी में से कोई एक होगा, तो वो क्या होगा? वो स्टेट वर्ब होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर टू वर्ब्स होंगे, एक ये और दूसरा ये मेन वर्ब, तो इन दोनों में जो उसका प्रोसीडिंग वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि टू वर्ब्स हैं, जो ये पहला वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो बाद वाला है वो मेन वर्ब है। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है जमाने के बारे में कि किस जमाने की बात हो रही है। यह हमें टेंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है और हमें बताता है कि किस जमाने की बात हो रही है। इस तरह से इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और जो ये है ये ऑब्जेक्ट है। तो एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए एक सेंटेंस बन गया, और ये सेंटेंस किस टेंस को शो कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी वीडियो का पार्ट 3 होगा, उसमें मैं आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताऊंगी। इससे ये पता चलता है कि वर्ब एक सिंपल सी डेफिनेशन नहीं है कि वर्ब इज अ एक्शन, लाइक डू, गो, कम, रन, वॉक, कि ये सारे जिनमें एक्शन मौजूद हो सिर्फ वही वर्ब नहीं होते, बल्कि बाकी वर्ब भी होते हैं, उनकी काइंड्स भी होती हैं। इसी तरह से इसमें ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। इसी तरह से इसमें पार्टिसिपल्स होते हैं, जिरेंड होते हैं। इन सब के बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।